एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइस्क्यूएल फंक्शंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, माइस्क्यूएल में पहले से ही इनबिल्ट फंक्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें इसकी 4 मेजर कैटेगरीज हैं। फर्स्ट न्यूमेरिक फंक्शंस, सेकंड स्ट्रिंग फंक्शंस, थर्ड डेट एंड टाइम फंक्शंस एंड फोर्थ एग्रीगेट फंक्शंस। इसमें जो न्यूमेरिक फंक्शंस और स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, उसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में। देखिए, जो मेरी वीडियो है उसके एग्जाम्पल और आप जो एग्जाम्पल जिस टाइम पे इनको रन करेंगे, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जो डेट एंड टाइम फंक्शन है उसके काफ़ी फंक्शन ऐसे हैं जो करंट डेट एंड टाइम पर वर्क करते हैं। तो उस टाइम पर आपके सिस्टम में क्या डेट एंड टाइम है और आज की डेट में जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज क्या डेट एंड टाइम है, उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग वर्क करेंगे। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। डेट एंड टाइम फंक्शन में सबसे पहले हम रीड करते हैं करंट डेट फंक्शन को। इसे हम कर डेट या करंट अंडरस्कोर डेट भी लिख सकते हैं। यह आपको करंट डेट प्रोवाइड कराता है सिस्टम की, वो भी YYMM फॉर्मेट में। दैट मीन्स ईयर, मंथ, उसके बाद आपकी डेट आएगी। तो चलिए इसको माइस्क्यूएल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपना माइस्क्यूएल ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पर आपको टाइप करना कर डेट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन और आपको एंटर प्रेस करना है। तो आपके सिस्टम में, मेरे सिस्टम में आज की जो डेट है 18 मई 2020 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज की करंट डेट डिस्प्ले हो चुकी है। अगला जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सिस डेट। देखिए, सिस डेट और करंट डेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा नहीं। करंट डेट आपको YYMM फॉर्मेट में डेट प्रोवाइड कराता है, लेकिन सिस डेट जो फंक्शन है आपको YYMM के साथ साथ आपको आवर, मिनट एंड सेकंड भी डिस्प्ले कराता है। तो चलिए इसको भी हम एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पर करंट डेट की जगह आपको केवल लिखना है सिस डेट और आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला एग्जांपल और नीचे वाला एग्जांपल। यहाँ पर केवल आपका ईयर, मंथ और डेट है और यहाँ पर आपका ईयर, मंथ, डेट के साथ साथ HH, MM, SS, आवर, मिनट, सेकंड डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका नाउ फंक्शन। देखिए, आपका सिस फंक्शन और नाउ फंक्शन दोनों एक जैसे वर्क करते हैं, तो चलो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर सिस डेट की जगह आपको करना है यहाँ पर नाउ। ये देखिए, तो यहाँ पर जैसे आप नाउ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर हमने कमांड अप्लाई की थी और नीचे सिस डेट और नाउ दोनों एक जैसा वर्क कर रही हैं। सिस डेट कमांड ऊपर है, नीचे आप नाउ कमांड दे सकते हैं। दोनों के जो आउटपुट आप देख सकते हैं सेम है, लेकिन टाइमिंग जिस टाइम पर ये एग्जीक्यूट हुई है उसका आपको यहाँ पर 49 मिनट्स थी, यहाँ पर 50 मिनट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट हम फंक्शन डिस्कस करते हैं डेट फंक्शन। देखिए, जो डेट फंक्शन है आपको क्या करता है कि आपके पास डेट भी है और टाइम भी है, तो डेट एंड टाइम दोनों में से आपको डेट फॉर्मेट को अलग से आपको डिस्प्ले करके आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ आप टाइप करेंगे डेट और डेट के बाद इसमें हम नाउ फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर हमने नाउ फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, तो देख रहा है कि नाउ फंक्शन ने ऊपर क्या किया था, आपको आवर, मिनट, सेकंड भी दिया था। तो इसने हमने क्या किया, डेट फंक्शन के साथ इसको अप्लाई किया। पहले आपका इनर पार्ट एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आउटर पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, पहले ही इनर पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, डेट एंड टाइम मिला और उसके बाद डेट कमांड ने अपना काम किया, इसने क्या किया, दोनों में से आपको डेट को प्रोवाइड कर दिया। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप YYMM फॉर्मेट में भी आप दे सकते हैं। 2020 5वां महीना आपका
और यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं 18। तो यहाँ पर उसके बाद हम टाइम डाल देते हैं HH, मान लीजिए 14 मिनट 05 एंड सेकेंड हम डाल देते हैं कुछ भी। तो ये आपका क्या करेगा, केवल दोनों में से आपको ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करके देगा। देखिए एंटर किया हमने तो इसने टाइम वाले पार्ट को छोड़ दिया और केवल आपको डेट वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करके दिया। तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। डेट कमांड के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डे फंक्शन। देखिए जैसा कि नाम से ही पता लगता है, डे दैट मीन्स दिन, कौन सा दिन, रिटर्न्स द डे पार्ट ऑफ ए डेट और डेट टाइम एक्सप्रेशन। ये क्या करता है आपको कि डेट एंड टाइम, आपने चाहे तो केवल डेट दी हो या डेट एंड टाइम दोनों दिया हो, उसमें से क्या करेगा आपको जो भी दिन होगा, 18 डेट है या 20 है, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा। चलिए यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर तो मैं इसको पहले अप्लाई करता हूँ नाउ के साथ। तो यहाँ हमने दिया डे, तो ये आपको देखो एंटर किया मैंने यहाँ पर, इसने आपको बता दिया कि आज कौन सी डेट है, 18, कौन सा दिन है 18। या फिर आप इसको अलग से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस वाले फॉर्मेट पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कर दिया डे, तो ये दोनों में से डेट और टाइम फॉर्मेट में से केवल आपको डे को डिस्प्ले करेगा जो कि 18 है। आप देख सकते हैं कि आपका आउटपुट आ चुका है। डे फंक्शन के बाद नेक्स्ट हम फंक्शन पढ़ते हैं मंथ फंक्शन। ये आपको क्या करता है, डेट फॉर्मेट में से केवल मंथ को ही डिस्प्ले करता है। चलिए हम देखते हैं इसको। तो यहां पर हमको क्या करना है, यहां हम करते हैं मंथ, क्लियर। यहां पर आप दोनों रखिए, चाहे यहां से एक को हम हटा देते हैं, क्लियर। अभी आपको मंथ कौन सा है, मई है, और हम एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास केवल मंथ डिस्प्ले हुआ है। अगर आप उसको किसी टेबल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसको टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चलो उसको एक टेबल पे आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक HPS डेटाबेस को काम में लिया और एक टेबल ओपन कर लेते हैं हम। चलिए ये हमने टेबल ओपन कर ली। अब हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं इस टेबल पे। तो यहाँ हमको मंथ, और यहाँ पर मंथ के बाद ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके बीच में हम उस कॉलम का नाम डाल देते हैं जिसमें डेट एंड टाइम, सॉरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई बच्चे की। और यहाँ पर हमें बताना है फ्रॉम करके कि कौन सी टेबल है, स्टूडेंट, और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने जो टेबल आप देख रहे हैं ऊपर, ये वाली, इसमें से 4 3 1 3, ये आपको इसने क्या किया, मंथ प्रोवाइड करा दिया, क्लियर। तो आप जो भी कमांड मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं आप उसको किसी टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें इंडिविजुअल तो इसको इंडिविजुअल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मंथ कमांड के बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड डे ऑफ मंथ। देखिए डे ऑफ मंथ कमांड क्या करता है, ये भी आपको महीने का कौन सा दिन है, जो हमने अभी कमांड की लगभग सेम उसी की तरह वर्क करता है। डे ऑफ मंथ, देखिए यहाँ पर मंथ है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं डे ऑफ मंथ। चलिए इसी को कर देता हूँ यहाँ पर मैं, ये हमने किया डे ऑफ मंथ। कोई स्पेस आपको नहीं देना है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 18 आ चुका है, महीने का दिन 18वां। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं डे ऑफ मंथ के बाद डे नेम। ये जो है फंक्शन आपको जो आप डेट फॉर्मेट देंगे उसमें से वो कौन सा दिन है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, कौन सा दिन है। देखिए इसका एक फायदा और है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, आपको नहीं पता कि आप कौन से दिन पैदा हुए थे, मंडे को हुए थे या ट्यूसडे को या वेडनेसडे को, तो ये क्या करता है आपको उस डे को भी आपको प्रोवाइड कराता है, क्लियर। तो यहाँ पर चलिए हम इसको यूज कर लेते हैं माइस्क्यूएल के अंदर। चलिए यहाँ पर हम डालते हैं डे नेम, डे नेम, और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए आज मंडे जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये मंडे आ चुका है,
क्योंकि कमांड का नाम क्या है, डे नेम। आज डे कौन सा है, मंडे है। तो यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिखने पर ये आपको बता देगा कि आप कौन से डे को पैदा हुए थे। ओके, आपका बर्थ डे कौन सा था। डे नेम के बाद हम नेक्स्ट फंक्शन चलते हैं, डे ऑफ वीक। देखिए, डे ऑफ वीक को समझने से पहले ध्यान देना होगा आपको, ये संडे के लिए आपको 1 डिस्प्ले करता है, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4। तो ऐसे ही आपको आउटपुट डिस्प्ले करेगा। क्लियर। तो इसको हम डे ऑफ वीक को करके देख लेते हैं। यहां पर आपको करना है डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक। क्लियर। और यहां पर हमने एंटर किया तो ये आपको बता देगा डे ऑफ वीक कौन सा आ रहा है आपका, 2। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आपका डे ऑफ वीक कौन सा है, 2, क्योंकि आज मंडे है। संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2। क्लियर। और अगर आप इसको यूज करना चाहें नाउ कमांड के साथ, तो आप इसे नाउ कमांड के साथ भी यूज ले सकते हैं। ये देखिए, ऐसे भी आप इसको यूज में ले सकते हैं। डे ऑफ वीक के बाद नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं यहाँ पर, डे ऑफ ईयर। दैट मीन्स साल का कौन सा दिन है। आपको पता है कि साल में या तो 365 या 366 दिन होते हैं, लीप ईयर नॉट लीप ईयर। क्लियर। तो यहां पर ही क्या करेगा, आपको आज कौन सा दिन है उसका आउटपुट आपको प्रोवाइड कराएगा। तो चलिए इसको हम यूज करके देख लेते हैं। चलिए हम यहां पर यूज करते हैं डे ऑफ ईयर, और यहां पर हम सॉरी मैं दूसरा इसी को कर लेते हैं काम में। यहां पर क्या करेंगे, डे ऑफ ईयर, और एंटर करते हैं। तो आज आप देखते हैं यहाँ पर आज कौन सा दिन है, 139वां दिन। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर 15 की जगह 18 आएगा। ये जब स्लाइड बनाया मैंने यहाँ पर 15 कर दिया, आप यहाँ पर 18 आएगा, तो यहाँ पर 139 आंसर आएगा। ओके, डे ऑफ ईयर के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट ईयर फंक्शन। सिंपल, बिल्कुल सिंपल कमांड्स हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। ईयर, ये आपको कौन सा ईयर चल रहा है वो बताता है। तो चलिए यहां पर हम करते हैं, टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, वापस से हम यहाँ पे ये लीजिए, इसी को कर देते हैं चेंज ईयर। तो ये 2020 ईयर हमारा, ये देखिए, तो ये इसका आउटपुट आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और शायद समझ भी आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई आपको समझ में नहीं आया कोई फंक्शन, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। जितना एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।